माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। सब ने जीवन में कभी न कभी भय का अनुभव किया ही है, चाहे वो डॉक्टर की नीडल का भय था या परीक्षा जो सिर पर आकर खड़ी हो गई थी, अथवा नौकरी खोने का भय जब परिवार का भार कंधों पर था। समस्या तब आती है जब भय खतरे से बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। तो भय होता क्या है? हम अपने लिए भय से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते? कुछ शताब्दी पहले कॉलरा भी एक संक्रामक रोग था। एक बार कॉलरा की महामारी फैली हुई थी, तो नारद जी एक गांव पहुंचे और कॉलरा मूर्तिमान वहां से निकल रहा था। नारद जी ने पूछा, कितने लोगों को मारा? कॉलरा ने कहा 17। नारद जी ने कहा, मैंने तो पढ़ा खबर में कि इस गांव में 55 मरे। मूर्तिमान कॉलरा ने कहा, बाकी सब मेरे भय से ही प्राण त्याग दिए। तो भय होता क्या है? ये भगवान ने सब प्राणियों के शरीर और बुद्धि की हार्ड वायरिंग ऐसी की है कि वे अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएं। अतः जहां खतरा आता है, मानो अंधेरे में आप देखें एक आदमी डंडा लेके आपके पास आ रहा है, तुरंत आपकी ब्रेन एक्शन में चली जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप अपनी सुरक्षा के कदम ले लेते हैं, या फाइट या फ्लाइट। तो क्या होता है भय में? ये लेफ्ट और राइट मस्तिष्क के नीचे एक भाग है जिसे कहते हैं एमिगडाला। वो सक्रिय हो जाता है, 2 प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, एक एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन और एक कॉर्टिसोल। और इन दोनों के कारण हमारे मस्तिष्क के कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल लोब्स अपना कार्य कम कर देते हैं। अतः अब समझदारी से सोचना ये कठिन हो जाता है और भय से प्रेरित हम कार्य करने लग जाते हैं। अब आजकल जान का खतरा आधुनिक जीवन में कम रहता, अतः वो भय निरर्थक अत्यधिक मात्रा में हो जाता, जैसे संकीर्ण जगह का भय, पब्लिक स्पीकिंग का भय, पानी का भय इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर हम देखते हैं ऐसे ऐसे संत जो बिल्कुल निर्भीक रहे। अंगद को देखिए, जब भगवान राम ने सेतु बनवाया और सेना लेकर लंका में प्रवेश किए, तो रात्रि समुद्र तट पर विश्राम किए। अगले दिन सुबह राम ने जाम्बवंत से सलाह ली, क्या करना चाहिए? जाम्बवंत ने कहा, महाराज आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, रावण को एक चांस दीजिए। राम ने अंगद को बुलाया और कहा, जाकर रावण को सदुपदेश देकर समझाने का प्रयास करो। अंगद अब लंका में कूद गया। जैसे राक्षसों ने देखा एक वानर आ रहा है, उनको लगा वो वानर जिसने हमारी नगरी को फूंक दिया था वापस लौट रहा है। वे रास्ता बनाते चले गए और इशारा करते गए रावण के महल की ओर। अंगद समझ गया कि ये सम्मान मुझे नहीं हनुमान जी को दिया जा रहा है।
अंगद पहुंचा सीधा रावण के दरबार और रावण के सब मंत्री खड़े हो गए। जबकि दरबार में नियम था यदि कोई स्वर्ग का देवता भी आए तो कोई खड़ा नहीं होगा। रावण ने सबसे कहा, बैठ जाओ। ए बंदर, कौन हो तुम? अंगद ने कहा, तुम्हारा एक दोस्त था ना दक्षिण भारत में वानर राजा, मैं उसका पुत्र हूं। मेरा दोस्त? रावण ने कहा, मेरे कोई मित्र नहीं है। अंगद ने कहा, भूल गए, एक वाली होता था। क्योंकि वाली ने 6 मास तक रावण के सिर को अपने कांख के नीचे दबाए रखा था। तो रावण ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, आजकल उसकी तबीयत कैसी रहती है? अंगद ने कहा, वो जहां जा चुका है तुम्हारी भी वही गति होगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अपराध किया है, जगत की माता को चोरी करके ले आए हो, किंतु हमारे प्रभु राम अत्यंत दयालु हैं, क्षमाशील हैं, करुणा के सागर हैं। उनके चरणों में गिर ए राक्षस और उनसे माफी मांग ले। रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने कहा, अगर तेरा राम वो तपस्वी इतने गुणों से युक्त है, उसके पिता ने उसको अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? उसका वनवास क्यों हुआ? अब राम की निंदा अंगद को सहन नहीं हुई। उसने अपना हाथ लेके पृथ्वी पर घूंसा मारा। उस झटके से रावण के सिर के 10 मुकुट गिर के जमीन पे आ गए। रावण झुका उन्हें वापस लगाने के लिए, इतने में अंगद ने 4 लिए और फेंक दिए। यहां राम वानर सेना के साथ थे जब उन्होंने पाया 4 मिसाइल आ रहे हैं। वानरों ने कहा, ये क्या है? राम ने कहा, ये अंगद मुझे उपहार दे रहा है, रावण के मुकुट। अंगद ने रावण से कहा, अगर तेरी सीता माता में इतनी आसक्ति है, तूने स्वयंवर में उसे जीत क्यों नहीं लिया? रावण ने कहा, मैं तो गया था, किंतु पाया कि वो धनुष तो मेरे गुरु शिव जी का है, इसलिए मैं वापस लौट आया। अंगद ने कहा, एक दूसरा स्वयंवर हम तेरे लिए यहां पर रच रहे हैं। उसने अपना चरण पृथ्वी पर जमा दिया और कहा, अगर कोई इसे हिला दे, हम सीता माता को वापस नहीं लेंगे। रावण ने मंत्रियों को कहा, जाओ उसके पैर हिलाओ। एक गया, असफल हुआ, दूसरा गया, वो असफल हुआ। इंद्रजीत रावण का बेटा गया, वो भी नहीं हिला पाया। अंगद ने कहा, अरे दशरथ, तू स्वयं क्यों नहीं आता? अब रावण पहुंचा। जैसे उसने अंगद के चरण पकड़े, अंगद जोर से बोला, अरे मूर्ख, अगर किसी के चरण पकड़ने हैं तो क्यों नहीं राम के चरण पकड़ लेता? रावण लज्जित होकर वापस आया। अंगद ने कहा, अब हम तुझे रण क्षेत्र में ही मिलेंगे। वो वापस लौटा। राम ने कहा, क्या हुआ? अंगद ने कहा, महाराज, वो शास्त्र को सुनने को तैयार नहीं है, अब हमें शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए ये अंगद की निर्भीकता, इसका रहस्य क्या था? हम अपने लिए भय से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते? तो इसकी जड़ को समझिए। भय रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। कैसे? जैसे यदि आपको बुखार हो, ये तो लक्षण है, क्योंकि भीतर मलेरिया के जर्म है। अब वो बुखार को कम करने के लिए आप क्रोसिन ले लें, मलेरिया के जर्म नष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से भय का कारण क्या है समझिए। वो कारण है आसक्ति, मन का
अटैचमेंट। भोगे रोगे भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, सर्ववस्तु भयान्वितम, भुविनृणाम वैराग्यमेवा भयम। जहां आसक्ति होगी भय की उत्पत्ति होगी। यदि संसार के भोगों में लगाव है तो रोग का भय होगा। यदि यश में आसक्ति है तो अपयश का भय होगा। यदि धन में लगाव है तो निर्धनता का भय होगा। सर्व वस्तु भयान्वितम, भुविनृणाम वैराग्यम एवा भयम। जहां व्यक्ति विरक्त हो जाता है सब ठीक है, भगवान की जो इच्छा, वहां पर वो निर्भय हो जाता है। तो समझिए, ये भय मात्र एक भावना है जो उठती, मन से उठती है, एवं मन से हम उसका दमन भी कर सकते हैं। जैसे क्रोध का दमन कर सकते हैं, जैसे काम का दमन कर सकते हैं, ऐसे ही भय का भी। उसके लिए अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रण में रखिए। ये कल्पना शक्ति जब अनियंत्रित हो जाती है, बस फिर भय की कोई सीमा नहीं रह जाती। अगली बात, वर्तमान में जीना सीखिए। हमारा भय भविष्य के लिए होता है, किंतु भविष्य हाथ में नहीं है, वर्तमान का कार्य हमारे हाथ में है। प्रेरणा लें जूलियस सीजर से, जो रोम का एक इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। उसके सैनिकों ने उसे खबर दी कि उसे मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है और बॉडीगार्ड्स सदा उसके साथ घूमते रहे। जूलियस सीजर ने कहा, मैं एक ही बार जीवन में मरना चाहता हूं, मर मर के जीना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे खराब परिस्थिति हो सकती है, उसके साथ समझौता कर लें। अरे भाई, अधिक से अधिक नौकरी जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे पास 3 वर्ष की बचत तो है ही, तब तक दूसरी नौकरी लग जाएगी। जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार कर लेते हैं तो भय गायब हो जाता। और लास्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्रमशः असंवेदीकरण। इसका मतलब क्या? जिस चीज से आप भय कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को उसके प्रति एक्सपोज कीजिए। यदि मकड़ी का भय है तो पहले मकड़ी से 20 फुट की दूरी पर आइए, फिर अगले दिन 15 फुट की दूरी पर, फिर अगले दिन 10 फुट की दूरी पर, और फिर अंतिम बात तो है भगवान पर विश्वास रखना। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो अंदर से ये विश्वास आ जाता है, वे हमारे सनातन पिता हैं, सनातन माता हैं। जब वे हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम अपनी चिंता क्या करें? डू योर बेस्ट एंड लीव टू गॉड ऑल द रेस्ट। अपने जीवन को भय रहित करने की चर्चा हमने इस सत्र में की। गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ के आने वाले भागों में हम कुछ अन्य स्वर्णिम नियमों की चर्चा करते चले जाएंगे।